थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप भी कुछ बोलेंगे? आप भी कुछ बोल दीजिए, थोड़ा अच्छा लगता है। हाँ। अफरोज सर सोशल डिपार्टमेंट के सर HOD वहाँ के, और आपके लिए इस तरह के प्रोग्राम समय समय पे लाते रहे हैं और लाते रहेंगे। साथ चाहिए उन्हें आप लोगों के जैसे बच्चों का जो ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो भी शुरू कर दें, ताकि इस तरह से आपको फ्यूचर में कुछ करने का मौका मिलेगा। ठीक है ना? फ्यूचर में सबने कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है ना, तो उसके लिए तैयारी आज से शुरू करनी पड़ेगी आपको। अभी से सोच लें और ये आपके लिए बेस तैयार करेगा। और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड प्रिपेयर वेल। कोई फर्स्ट है कोमल। फर्स्ट में आई कोमल। कोमल के लिए ताली बजा दीजिए। कोमल हैव गॉट द फर्स्ट पोजीशन। प्लीज कम। आइए मैम। नहीं, 2 मिनट। आइए मैम, आप भी आइए। अरे प्राइज में आ जाइए। कोमल आप आ जाइए। लीजिए लीजिए मैडम, आप अपना। अरे आप कोमल के लिए ताली। नेक्स्ट श्वेता। श्वेता आ जाओ। श्वेता के लिए दे दो मैडम, अपने हाथ से दे दो। आ जाइए इधर, यहाँ आ जाइए। चलिए, अरे लगा दीजिए हाथ। श्वेता के लिए वेरी गुड, बहुत बहुत मुबारक। लीजिए। क्षमा कम। अरे ये ड्यू था ना, वो क्विज जरूरी है। आ जाइए, बहुत बेहतरीन था परफॉर्मेंस समा। चलिए पकड़िए, पकड़िए इसको मैम। हाँ ठीक है। और नेक्स्ट सिमरन आ जाओ। ओहो, आगे सिमरन के लिए ताली बजाइए। इधर आ जाओ सिमरन। लीजिए मैम, हाथ लगा दीजिए। बहुत बेहतरीन सिमरन, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। पलक। कोमल का नहीं है क्या? हो गया पलक। हाँ लीजिए। बहुत बहुत बधाई आप सबको, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। बजाइए जोर से। तो चाइनीज कोटेशन है, आप सबको पता होना चाहिए। सफलता का जो सफ़र है ना, एक स्टेप से शुरू होता है। जब आप शुरू करते हैं ना, तो आपकी कहानी एक चींटी जैसी होती है, लेकिन एक अंत में आप हाथी नज़र आते हैं। समझ रहे बात को? तो तैयार है आप लोग? चलिए स्टार्ट करता हूँ। बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी जादू की बात नहीं है, आप आंसर दे सकते हैं। बहुत आसान है, पहले सवाल से। और जो पहले हाथ उठाएगा उसको मौका मिलेगा। ठीक है? सबसे पहला सवाल, उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं? सबसे लास्ट, सबसे लास्ट। उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं? A 12, B 13, C 14, D 15। सर तेहरा। नाम क्या है? साफिया। वेरी गुड, साफिया के लिए ताली बजाइए। साफिया, साफिया, SAFIA। नेक्स्ट। ये फर्स्ट है ना? और आपको मैं एक चीज़ बता दूं, एक बात होता है ह्यूमन एरर। आप लोग से मैं क्वेश्चन का आंसर चाहता हूं। आपके एग्जाम में 2-3 सवाल ऐसे होंगे जो आप ह्यूमन एरर की वजह से जानते हुए गलती कर जाते हैं। इसी तरह के सवाल ओवर कॉन्फिडेंट में। ह्यूमन एरर को कैसे दूर किया जा सकता है, कोई बताएगा? ह्यूमन एरर जो एग्जाम में होता है उसको कैसे दूर किया जा सकता है? कैन एनीवन टेल मी? कैसे? खड़े हो जाओ। नहीं नहीं, कुछ नहीं सर, ठीक बोल रहे हो, बताओ। सर मेडिटेशन से। मेडिटेशन से अपने दिमाग को। कोई सही जवाब दे सकता है? अच्छे पढ़ने से, अच्छे से गो थ्रू करने से। वेरी गुड, ताली बजा दीजिए इनके लिए। क्या नाम है तुम्हारा? वंश पांडे। हाँ, वंश पांडे ने बिल्कुल सही कहा। पढ़ने से, प्रैक्टिस करने से। धोनी प्रैक्टिस करते थे। ये सवाल नहीं था कि आप
जानते हुए सवाल को गलती कर जाते हैं, 2-3 ऐसा होता ही है, लेकिन उस मिस्टेक को आप कम कैसे कर सकते हैं? प्रैक्टिस करने से। हो सकता है कि ये सवाल का जवाब आप 14 डाल के आ जाएं जल्दी में, तो आप कितने पीछे हो जाएंगे एग्जाम में, समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का राजकीय पशु कौन है? हाँ, ए बाघ, बी कस्तूरी मृग, सी बारहसिंगा आप हो, और डी हाथी। कस्तूरी मिर्ग। कस्तूरी मृग। सही है। हाँ, खड़े हो जाओ। क्या है सर? कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग राइट आंसर। क्या नाम है? सर तानिया। तानिया। तानिया, ताली बजा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? कौन? उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर सन। मैं दे रहा हूं ऑप्शन, 9 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000 और 9 नवंबर 2001। 9 नवंबर सन 2000। क्या नाम है आपका? किरण। ईरम। एरम। एरम। एरम, वेरी गुड। एरम के लिए ताली बजा दीजिए। मैडम थोड़ा आज क्विज करा देता हूँ। हाँ, काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौर से सुनिएगा। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ये ए नारायण दत्त तिवारी, बी नित्यानंद स्वामी, सी भगत सिंह कोश्यारी, डी भुवन चंद खंडूरी। नित्यानंद स्वामी। नित्यानंद स्वामी सही जवाब। नाम बताइए, क्या नाम है? सिमरन। सिमरन। सिमरन का नाम लिखिए। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन आसान है, परेशान नहीं होना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ये आसान इसलिए नहीं, आते हैं ये कंटिन्यू। प्रसिद्ध फूलों की घाटी किस जिले में स्थित है? चमोली। पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली। चमोली इज द राइट आंसर। नाम बताइए। दीप्ति नेगी। हाँ? दीप्ति नेगी। दीप्ति नेगी। दीप्ति नेगी, बहुत सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी उत्तराखंड के किस स्थान से मैदानी भाग में प्रवेश करती है? कौन? आप एक सेकंड। देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग। बताइए। हरिद्वार। हरिद्वार राइट आंसर, वेरी गुड। नाम क्या है? सिमरन। हाँ? सिमरन। सिमरन, बहुत सही जवाब, वेरी गुड। सिमरन फर्स्ट सेमेस्टर। पहले ही हाथ खड़ा कर लिया था, उसको पता था कि बता। हाँ, नेक्स्ट, उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? एक कामेत, बी त्रिशूल, सी नंदा देवी, डी चौखंबा। नंदा देवी। क्या नाम है आपका? इलम। इलम। इलम के लिए ताली, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बीच से पूछ रहा हूँ, एक एक मौका देते हैं। चलिए यहाँ से आते हैं। इसको इस ग्रुप के लिए, टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर बना है? ए भागीरथी और अलकनंदा, बी भागीरथी और बिलांगना, सी अलकनंदा और मंदाकिनी, डी यमुना और टोन्स। कोई नहीं उठाया तो इसको देते मौका। आप में से कौन? हाँ, भागीरथी और बिलांगना। राइट आंसर, भागीरथी और बिलांगना। क्या नाम है? सिमरन। सिमरन। सिमरन, एक ही साथ रहने दीजिए सर, उससे ये तो कंपटीशन है ना, तो एक ही साथ रहने दीजिए। मैं बीच में ही खड़े होकर बोल रहा हूँ। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नैनी झील किस शहर में स्थित है? नैनी झील, ए मसूरी, बी अल्मोड़ा, सी पिथौरागढ़, डी नैनीताल। नैनीताल, वेरी गुड। नाम बताइए। साफिया। 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 नेक्स्ट, साफिया, उसका आंसर है पहला सवाल वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम कहाँ होता है, जिसे सास बहू का संगम भी कहते हैं? देवप्रयाग। रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग। देवप्रयाग इज द राइट आंसर, वेरी गुड। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के किस जिले में है? ए नैनीताल पौड़ी, बी चमोली, सी उत्तरकाशी, डी देहरादून। राइट आंसर नैनीताल और पौड़ी। वेरी गुड। कोमल के लिए ताली बजा दीजिए, बहुत सही जवाब। ये 2 डिस्ट्रिक्ट में है, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल में। बहुत बेहतरीन जवाब है कोमल के लिए, पिछली विनर रही है। प्रसिद्ध पिंडार ग्लेशियर किस जिले में स्थित है? पहले क्वेश्चन सुन लो अच्छे से। क्वेश्चन पूरा करने के बाद जो हाथ उठाएगा उसी को मौका दिया जाएगा। पिंडारी ग्लेशियर किस जिले में स्थित है? चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, पिथौरागढ़। चमोली। दूसरा मौका भी मिलेगा इसमें। चमोली। पिंडारी राइट आंसर, बागेश्वर। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? पलक। पलक, पलक, बागेश्वर। नेक्स्ट, उत्तराखंड के प्रसिद्ध 4 धाम कौन कौन से हैं? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। वेरी गुड, ताली बजा दीजिए, बहुत बेहतरीन, सही जवाब। विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला हरिद्वार में कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है? 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 11 वर्ष? 12 वर्ष। वेरी गुड, ताली बजा दीजिए। कोई नहीं, ये वो सवाल है जो आते हैं, इसी को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाता है कई बार, और कई बार हूबहू आते हैं। नेक्स्ट, उत्तराखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? मैं बता रहा हूँ उसमें आपको। भांगड़ा, गरबा, छोलिया, बिहू। छोलिया। छोलिया इज द राइट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या नाम है? ज्योति। ज्योति, ज्योति, फर्स्ट ईयर। नंदा देवी राज जात यात्रा कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित की जाती है? प्रत्येक वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष? 12 वर्ष। क्या नाम है? दीप्ति नेगी। दीप्ति के लिए बहुत बेहतरीन, बहुत सही जवाब। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है आपका। बद्रीनाथ धाम किस देवता को समर्पित है? ए भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान गणेश, सूर्य देवता। ये कौन? ये सब विष्णु। हाँ? विष्णु भगवान। वेरी गुड, राइट आंसर, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट, केदारनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? ए अलकनंदा, बी भागीरथी, सी मंदाकिनी, डी यमुना। मंदाकिनी इज द राइट आंसर, वेरी गुड कमल, ताली बजा दीजिए, बहुत बेहतरीन। कुमाऊं पर गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? 1871। ऑप्शन दे रहा हूं, 1790, 1804, 1815, 1757। यही 4 ऑप्शन है। कुमाऊं पर गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? 1790, 1804, 1790। राइट आंसर, हो गया इसका, लेकिन वो सोच रही थी, लेकिन हो गया उससे। पूछिए, पूछिए। हाँ पूछिए। स्टूडेंट्स आप बताइए, उत्तराखंड का ऐसा कौन सा जिला है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसके जो सबसे ज़्यादा जिलों के साथ बॉर्डर है? जिसके ऐसा कौन सा जिला है जिसके सबसे ज़्यादा जिलों के साथ बॉर्डर है? ठीक, राइट, राइट आंसर पलट, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूली बेगार प्रथा के विरुद्ध सफल आंदोलन कहाँ हुआ था?
ए अल्मोड़ा, बी बागेश्वर, सी नैनीताल, डी चंपावत। बागेश्वर। बागेश्वर इज द राइट आंसर। बहुत बेहतरीन। नाम बता दो। श्वेता। श्वेता। श्वेता, बागेश्वर राइट आंसर। हाँ, नेक्स्ट। साल्ट की घटना किस आंदोलन के दौरान हुई थी जिसे कुमाऊं का बारदोली भी कहा जाता है? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। राइट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुआ था सल्ट की घटना। उत्तराखंड में चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? इधर आ जाओ। ज्ञानचंद, सोमचंद, महेंद्रचंद, बाज बहादुर चंद। महेंद्र चंद। ताली बजा दीजिए। बहुत बेहतरीन। राइट आंसर कोमल का। टिहरी रियासत का भारत में विलय कब हुआ था? कमल, कम कम। 1947, 1948, 1949, 1950। 1950। 1949। वेरी गुड, राइट आंसर। बहुत बेहतरीन। पेशावर कांड के नायक कौन थे जिन्होंने निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? ए कौन? श्रीदेव सुमन, बी वीरचंद सिंह गढ़वाली, सी बद्रीदत्त पांडे, डी हरगोविंद पंत। वीरचंद सिंह गढ़वाली। राइट आंसर, वेरी गुड। कुमाऊं केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? क्यों कोमल? गोविंद बल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। बद्रीदत्त पांडे। राइट आंसर, बद्रीदत्त पांडे। इज अ वेरी गुड, बहुत अच्छा। प्रसिद्ध चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, हेमवती नंदन बहुगुणा, श्रीदेव सुमन, चंदी प्रसाद भट्ट। ऑप्शन ए गौरा देवी और सुंदरलाल बहुगुणा। बहुत बेहतरीन जवाब, बहुत बेहतरीन, वेरी गुड। नेक्स्ट। भारत के पहले भारत रत्न प्राप्त करता गोविंद बल्लभ पंत का संबंध उत्तराखंड के किस जिले से है? पिथौरागढ़, चमोली, नैनीताल, अल्मोड़ा। इधर आ जाओ। हाँ सर, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। पायल। भारतीय सैन्य अकेडमी IMA कहाँ स्थित है? नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार, मसूरी। देहरादून। देहरादून इज द राइट आंसर। गौरव। प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड का निवास स्थान कहाँ है? कौन? मसूरी। नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून, मसूरी। राइट आंसर, वेरी गुड, मुबारक, बहुत बेहतरीन। लाल बहादुर शास्त्रीय राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी कहाँ स्थित है? कमल। देहरादून, मसूरी, नैनीताल, हरिद्वार। मसूरी। मसूरी इज द राइट आंसर। ताली बजा दीजिए। IAS की ट्रेनिंग यही होती है और इसका पूरा नाम भी आपको याद होना चाहिए। श्रीदेव सुमन, जिन्होंने टिहरी रियासत के खिलाफ अनशन करते हुए प्राण त्याग दिए, कितने दिनों तक भूखे रहे थे? 56 दिन, 72 दिन, 84 दिन, 90 दिन। 84 दिन। 84 दिन, बहुत सही जवाब, वेरी गुड, राइट आंसर। उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष क्या है? एरम, पीपल, साल, बुरांस, देवदार। ऑप्शन सी बुरांस। वेरी गुड, राइट आंसर, बहुत बेहतरीन। उत्तराखंड के किस शहर को झीलों का नगर कहा जाता है? मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत। कौन? इधर आके बोल दो। सर, नैनीताल। नैनीताल इज द राइट आंसर, वेरी गुड, ताली बजाइए। आप रहने दीजिए उसको भाई हाथ में। कत्यूरी राजवंश की नाम बताइए। कत्यूरी राजवंश की राजधानी कहाँ थी? कौन? जोशीमठ,
श्रीनगर, अल्मोड़ा, बागेश्वर। जोशीमठ। जोशीमठ इज द राइट आंसर, वेरी गुड। उत्तराखंड में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तुम दोनों में से किसने किया पहले? 5, 70, 3, 13। 70 इज द राइट आंसर, वेरी गुड। करी वंदना, वंदना। गढ़ केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बद्रीदत्त पांडे, हेमवती नंदन बहुगुणा, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। राइट आंसर, वेरी गुड। उत्तराखंड के किस शहर को विश्व की योग राजधानी के रूप में जाना जाता है? हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, ऋषिकेश। सर ऋषिकेश। ऋषिकेश इज द राइट आंसर, वेरी गुड। उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 3, 5, 7, 13। 5 इज द राइट आंसर, वेरी गुड। ताली बजाइए। देखिए, सबसे ज्यादा क्रिकेट देखने में मजा किसको आता है? खिलाड़ी को नहीं, दर्शक को। अगर तुम देख रहे हो और मजा नहीं ले रहे हो, इसका मतलब सिस्टम में मजा नहीं आ रहा तुम्हें, कहीं और दिमाग है। तो अगर कंपटीशन क्वालिफाई करना चाहते हो तो हर एक क्वेश्चन के अंदर घुसो, मजा लो उसका। जवाब कोई भी दे रहा है, कोई मतलब नहीं है। मकसद क्या है? वहां फेल ना हो जाओ। यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कोई बात नहीं, वहां नाम आना चाहिए लिस्ट में। 3 इडियट देखा था, वहां आना चाहिए जहां लोग सोच नहीं रहा तुम्हारे बारे में। नेक्स्ट, प्रसिद्ध हेमकुंड साहिब तीर्थ स्थल किस धर्म से संबंधित है? कौन? हाँ, समा, वेरी गुड। समा को दीजिए। समा। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म। सिख धर्म। सिख धर्म इज द राइट आंसर। उत्तराखंड राज आंदोलन के दौरान खटीमा गोलीकांड कब हुआ था? कौन? कोमल। 1 सितंबर 1994, 2 सितंबर 1994, 2 अक्टूबर 1994, 9 नवंबर 2000। 1 सितंबर 1994। राइट आंसर, 1 सितंबर 1994। उत्तराखंड की दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? पहले क्वेश्चन तो सुन लो, पहले आप खड़े हो। क्वेश्चन सुन लो। उसको दीजिए, कॉमर्स की स्टूडेंट है, कोई हल्की बात है? ये सब भविष्य हैं देश के फ्यूचर हैं। खड़े हो जाइए। उत्तराखंड की दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? दूसरी। पहली, इसका मतलब आप जानते होंगे, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनासारी, हिंदी। खड़े होइए, खड़े होइए। गढ़वाली या हमसे हिंदी? पूछ रहे क्या? बता रहे हैं। गढ़वाली। कुमाऊं इज द राइट आंसर। गढ़वाली ज्यादा बोली जाती है पॉपुलेशन की वजह से, लेकिन राइट आंसर इज कुमाऊनी। अंडरस्टैंड? दोनों आंसर होगा क्वेश्चन के सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है? इसीलिए ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, ये डिटर्मिनेंट क्वेश्चन होता है एग्जाम में। नेक्स्ट, क्वेश्चन सुन लो अच्छे से, पकड़िए, यहाँ रखिए। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दे दीजिए। नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून, पंतनगर। देहरादून। देहरादून इज द राइट आंसर। ताली आप लोग बजाइए। क्रिकेट मैच की तरह इसमें भी मजा लीजिए आप। देहरादून में है। पंचाचूली पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? क्षमा, वेरी गुड। क्षमा। चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, पिथौरागढ़। उसमें बोलिए माइक में। पिथौरागढ़। पिथौरागढ़, वेरी गुड। क्या नाम है? आप नाम बताइए, उसमें बताइए। क्षमा। क्षमा के लिए ताली बजा दीजिए। पिथौरागढ़ इज द राइट आंसर। गढ़वाल पेंटिंग्स नामक पुस्तक किसने लिखी? कोमल को दीजिए। रस्किन बॉन्ड, मुकुंदी लाल, शिव प्रसाद डबराल, सुमित्रा नंदन पंत। मुकुंदी लाल। बैरिस्टर मुकुंदी लाल। मुकुंदी लाल इज द राइट आंसर। ताली बजा दीजिए। उत्तराखंड का कौन सा जिला ताम्र नगरी के रूप में जाना जाता है? ये
ये उठाइए ना, हाँ 1 मिनट में ऑप्शन देता हूँ आपको। पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर। अल्मोड़ा। अल्मोड़ा इज द राइट आंसर। क्या नाम है? सिमरन। सिमरन, बहुत सही जवाब, अल्मोड़ा। प्रसिद्ध जागेश्वर धाम मंदिर समूह किस जिले में है? चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, नैनीताल। अल्मोड़ा। अल्मोड़ा इज द राइट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप जिंदगी के हर पल में उत्तेजना से भरपूर रहिए, यह आपकी ताकत को 10 टाइम्स बढ़ा देगा। ये याद रखिए, आपके अंदर एक अनलिमिटेड पावर है, बस जगाने की जरूरत है, नहीं तो जिंदगी भर खुश बन के रहोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड किस वर्ष किया गया? 2006, 2007, 2008? 1 जनवरी 2007। 7 इज द राइट आंसर, वेरी गुड। तो जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जोश में रहो और एक्शन लो। जोश में रहोगे तभी एक्शन होगा, नहीं तो सुस्ती में तो पढ़ तो रहे हैं सब। 5 साल में 4 महीना पढ़ने वाला क्वालिफाई कर जाता है, समझ राइट? 5 साल में पढ़ रहे हैं, 4 महीना पढ़ने वाला क्वालिफाई कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे घोषित किया गया? अंजलि को सर। ऋषिकेश, रानीखेत, गैरसैंण, पौड़ी। गैरसैंण। गैरसैंण इज द राइट आंसर, वेरी गुड। उत्तराखंड का राजकीय खेल क्या है? राजकीय खेल क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल। फुटबॉल। फुटबॉल इज द राइट आंसर, क्षमा, वेरी गुड। और आप लोग फुटबॉल खेलते हैं? कितने लोग फुटबॉल खेलते हैं? हाथ उठाइए। उत्तराखंड का राजकीय खेल किसी को पसंद नहीं है, दुखद। नेक्स्ट, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ए BL जोशी, सुरजीत सिंह बरनाल, मार्गरेट अल्वा, अजीज कुरैशी। सुरजीत सिंह बरनाला। राइट आंसर, सुरजीत सिंह बरनाल। उत्तराखंड में 2 मंडल कौन कौन है? किसने क्या? कौन? इसको दीजिए, अरे लीजिए। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल। गढ़वाल और कुमाऊं, देहरादून, नैनीताल, सराय, भावर, शिवालिक, हिमालय। गढ़वाल और कुमाऊं। बिल्कुल सही जवाब, ताली बजा दीजिए। गढ़वाल और उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए कितनी सीटें निर्धारित है? राज्यसभा के लिए कौन सा? 2, 3, 5, 7। वंदना। 3 इज द राइट आंसर, ताली बजाइए जोर से। उत्तराखंड का राजकीय वाद्य यंत्र क्या है? वाद्य यंत्र, तबला, ढोल, सितार, बांसुरी। ढोल। ढोल इज द राइट आंसर। ढोल बजाने आता है तो एक बार जोर से ताली बजा दीजिए ढोल के लिए। उत्तराखंड क्रांति दल, जिसने राज्य आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, का गठन कब हुआ? कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से। उत्तराखंड क्रांति दल UKD, जिसने राज्य आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, का गठन कब हुआ? A 1975, B 1979, 1985, 1994। 1979। आपको क्या लगता है इनके कॉन्फिडेंस है? सही जवाब है या गलत? सही है, ताली बजा दीजिए। इसी कॉन्फिडेंट के लेवल से हम पहले दिन लगभग डिसाइड कर लेते हैं कि कौन बच्चा ज़िंदगी में कितना आगे जाएगा। ये मजाक नहीं बोल रहा हूँ। और मैं पहले दिन बोल देता हूँ कि तुम नेट क्वालिफाई कर रहे हो एपेयरिंग में, और वो बच्चे आपको खुद बताएंगे। आप जाके सक्सेस से स्टोरी सुनिए कि आपने सर BA फर्स्ट ईयर में बोला था कि मेरा एपेयरिंग में होगा और मैं कर गई। और ऐसे सभी, और जिनका ये ज़रूरी नहीं कि जिनको नहीं बोला उनको सुधार की गुंजाइश है। इसका मतलब मैसेज है, ठीक है?
नेक्स्ट, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? उधर दीजिए। पिंडारी, मीलिम, गंगोत्री, कफनी। गंगोत्री। राइट आंसर, गंगोत्री इज द राइट आंसर, वेरी गुड। राजाजी नेशनल पार्क मुख्य रूप से किस जानवर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? राजाजी नेशनल पार्क वो है क्या? उसको दे दीजिए सर। बाघ, कस्तूरी मृग, एशियाई हाथी, हिम, तेंदुआ। एशियाई हाथी। एशियाई हाथी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? लीजिए। अच्छा, त्रिशूल, चौखंबा, बंदरपुंज, कामेत। कामेत। कामेत इज द राइट आंसर, वेरी गुड। क्या नाम बोले? सिमरन। सिमरन के लिए ताली बजाइए, बहुत बेहतरीन। रुद्रप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? कौन है? अलकनंदा, भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, अलकनंदा, पिंडर, धौली गंगा, विष्णु गंगा। अलकनंदा मंदाकिनी। राइट आंसर, बहुत बेहतरीन जवाब। क्या नाम था आपने? श्वेता। श्वेता के लिए ताली हो गई, थैंक यू। कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील कौन सी है? कुमाऊं क्षेत्र की सबसे कौन? समा को सर 1 मिनट में ऑप्शन दे रहा हूँ। भीमताल, सात ताल, नौकुचिया ताल, नैनीताल। नकोचिया ताल। नकोचिया ताल। क्षमा के लिए ताली बजा दीजिए, नौकुचिया ताल। नेक्स्ट, प्रसिद्ध लीपू लेक दर्रा उत्तराखंड के को किससे जोड़ता है? कोमल को दीजिए। नेपाल, हिमाचल, तिब्बत, उत्तर प्रदेश। तिब्बत। तिब्बत इज द राइट आंसर। जितना ताली बजाइएगा उतनी ऊर्जा जनरेट होगी। नेक्स्ट, टिफिन टावर, टिफिन टॉप नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत। मसूरी। रानीखेत। तो ये क्वेश्चन जो है ना पब्लिक के लिए है, वो कमेंट करेंगे कि राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे व्यूअर्स के लिए है, इसमें आप जाकर के आप जवाब देंगे। नेक्स्ट, यमुना नदी का टिफिन टॉप नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? ए बंदरपुंज, बी नंदा देवी, सी चौखंबा, डी कामेत। बंदरपुंज। राइट आंसर, बंदरपुंज। उत्तराखंड का प्रसिद्ध हरेला पर्व किससे संबंधित है? ए दीपावली, बी विवाह समारोह। सर अंजलि, वृक्षारोपण। हाँ दीजिए। पौधारोपण, हरियाली, पशुओं का त्योहार। राइट आंसर, पौधारोपण, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट, कैंची धाम आश्रम जो नीम करेली बाबा के कारण विश्व प्रसिद्ध है, किस जिले में है? हाँ ये अरे कॉमर्स का नाम उठा कराएगी, इसकी वजह से कॉमर्स बहुत बुलंदी पे जाएगा। चलिए बताइए ऑप्शन अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर, नैनीताल। नैनीताल। राइट आंसर। क्या नाम है आपका? श्रेया। श्रेया। श्रेया के लिए जोर से ताली। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट, गढ़वाल क्षेत्र में नई दुल्हन के पहली बार मायके आने पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? क्षमा के बाद छोलिया, झुमेला, ठडिया, हाडुल। बताइए सर। हाँ, ठडिया। ठडिया इज द राइट आंसर। जब मैंने पीसीएस दिया था तो उसमें ये भी क्वेश्चन था पीटी में, ठडिया। नेक्स्ट, बगवाल मेला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बागेश्वर, चंपावत, जोशीमठ, उत्तरकाशी। चंपावत। चंपावत देवी दुरा इज द राइट आंसर, वेरी गुड। उत्तराखंड की प्रसिद्ध पारंपरिक ऐपन क्या है? एक
एपन क्या है? कौन है? इसको दो मौका। हाँ, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। एक लोक नृत्य, एक लोकगीत, एक प्रकार का भोजन, फर्श और दीवारों पर की जाने वाली चित्रकारी। फर्श और दीवार पर की जाने वाली चित्रकारी। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट, प्रसिद्ध जौलजीबी मेला किन दो नदियों के संगम पर लगता है? दीजिए। भागीरथी, बिलांगना, काली, गौरी, सरयू, गोमती, अलकनंदा, मंदाकिनी। काली और गौरी नदी। काली गौरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अच्छे से सुनिए। कुमाऊं में चंद वंश की स्थापना किसने की थी? क्षमा को दीजिए। ज्ञानचंद, बाज बहादुर चंद, सोमचंद, कल्याण चंद। सोमचंद। राइट आंसर, क्षमा, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। गढ़वाल के परमार वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? अजयपाल, कनकपाल, सहजपाल, मानशाह। कनकपाल। कनकपाल इज द राइट आंसर, वेरी गुड। डोला पालकी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, जो शिल्पकारों को विवाह में डोला पालकी का अधिकार दिलाने से संबंधित था? बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, जयानंद भारती, खुशीराम। जयानंद भारती। राइट आंसर, जयानंद भारती। किस ब्रिटिश कमिश्नर को कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता था? सर हेनरी रैमजे, G.W. थ्रेल, ई गार्डनर, एटकिंसन। सर हेनरी रैमजे, G.W. थ्रेल। क्या हुआ? माइक ही नहीं पकड़ पा रहे हो। सर हेनरी रैमजे, G.W. थ्रेल, ई गार्डनर, एटकिंसन। सर हेनरी रैमजे। वेरी गुड, राइट आंसर। देखिए माइक ऑन तो है, ऑन है ना, इसकी आवाज नहीं आ रही होगी। नेक्स्ट, किस ब्रिटिश, ये तो हो चुका है। गांधी आश्रम की स्थापना शांति लाल त्रिवेदी ने 1937 में कहाँ की थी? कसौनी, चनौदा, दुगड्डा, बागेश्वर। चुनौदा। चुनौदा इज द राइट आंसर, अल्मोड़ा, चुनौदा। नेक्स्ट, उत्तराखंड में गोरखा शासन को क्या कहा जाता था? सुशासन, गोरख्याली, न्यायप्रिय शासन, रामराज। गोरख्याली। राइट आंसर, ताली बजा दो, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। टिहरी रियासत के अंतिम राजा कौन थे? प्रताप शाह, नरेंद्र शाह, कीर्ति शाह, मानवेंद्र शाह। मानवेंद्र शाह। राइट आंसर, मानवेंद्र शाह, वेरी गुड। नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा, कौसानी, नैनीताल, चंपावत। कौसानी। कौसानी, बागेश्वर इज द राइट आंसर, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला लक्ष्मीपाल का संबंध उत्तराखंड के किस जिले से है? चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल। उत्तरकाशी। उत्तरकाशी इज द राइट आंसर, बहुत बेहतरीन। मैती आंदोलन के प्रणेता कौन है, जिसमें विवाह के समय लड़की मायके में एक पौध लाती है, पौध लगाती है? सुंदरलाल बहुगुणा, चंदी प्रसाद भट्ट, कल्याण सिंह रावत, गौरा देवी। कल्याण सिंह रावत। राइट आंसर, कल्याण सिंह रावत। नेक्स्ट, भारत का पहला, क्या हुआ बताओ? हाँ क्या हुआ? माइक दिया। अच्छा, माइक उसको दिया। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पंतनगर, पंतनगर। पंतनगर। राइट आंसर, पंतनगर। पंतनगर इज द राइट आंसर, वेरी गुड। हिमालयी भूविज्ञान अध्ययन के लिए प्रसिद्ध वाडिया संस्थान
कहाँ स्थित है? नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून, रुड़की। देहरादून। राइट आंसर, देहरादून इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पर्यावरणविद और वृक्ष मानव के नाम से विख्यात विश्वेश्वर दास सकलानी का संबंध किस जिले से है? समा, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल। टिहरी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। उत्तराखंड का कौन सा शहर पहाड़ों की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? नैनीताल, अल्मोड़ा, मसूरी, रानीखेत। मसूरी। मसूरी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। नाम लिखिए। उत्तराखंड की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? यमुना, गंगा, शारदा, काली। सर वो ले नहीं दे रही है, 2-3 बार नहीं कर रहे हैं। कौन है? किसको बोल रहे हैं? हाँ दो। कौन कौन हाथ उठाया? काली। काली इज द राइट आंसर। नाम क्या आपका? वंदना के लिए लिखिए। उत्तराखंड का कौन सा जिला चीन और नेपाल दोनों देशों की सीमा को स्पर्श करता है? कोमल को दो। कोमल है क्या? कोमल को दो। चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चंपावत। यहाँ पीछे वंदना है, वंदना को दो। पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ताली बजाने में इतनी कंजूसी क्यों हो रही है? प्रसिद्ध लोक नायक नरेंद्र सिंह नेगी का संबंध मुख्य रूप से किस भाषा के गीतों से है? कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनासारी, हिंदी। कौन? हाँ सर गढ़वाली। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन, सही जवाब। एक मिनट। उत्तराखंड का कौन सा नगर संस्कृत नगरी के नाम से जाना जाता है? देवप्रयाग, जोशीमठ, हरिद्वार, ऋषिकेश। हाँ बताओ। हरिद्वार। हरिद्वार इज द राइट आंसर। क्या नाम है? इलम। इलम, इलम, वेरी गुड, बहुत सही जवाब है इलम का। नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज उत्तराखंड में अस्कोट वन जीव अभयारण्य किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? बाघ, हाथी, कस्तूरी मृग, मोनाल। कौन है? वंदना। कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग इज द राइट आंसर। ताली बजाइए, वेरी गुड। उत्तराखंड का सबसे प्रसिद्ध भोजन काफुली मुख्य रूप से किससे बनता है? काफुली दाल, आलू, पालक या हरी पत्ती सब्जियां या चावल? कौन है? हरी पत्तियों से। हरी पत्तियों से। वेरी गुड, राइट आंसर, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। उत्तराखंड में IIT कहाँ स्थित है? देहरादून, पतनगर, श्रीनगर, रुड़की। रुड़की। सही रुड़की। नाम क्या आपका? सर दीपिका नेगी। दीपिका नेगी। अब हाँ निकम्मे नहीं है, ये देख रहे हैं कौन जवाब दे पा रहा है। ये दर्शक है अच्छे वाले। अरे बॉयज के लिए ताली बजाओ, ये अच्छे दर्शक हैं, ये हल्के में मत लो। मसूरी गोलीकांड जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन से संबंधित है कब हुआ? ये सिर्फ बॉयज बताएंगे। मसूरी गोलीकांड कब हुआ? 1 सितंबर 1994, 2 सितंबर 1994 और 2 अक्टूबर 1994, 10 नवंबर 1995। बोल दीजिए। खड़े हो जाओ। 2 अक्टूबर। इन्होंने कोशिश अच्छी की है पर जवाब सही नहीं है। मन इनके कोशिश के लिए ताली बजा दीजिए, कोई हल्की बात नहीं है। क्या नाम है? अरे नाम भी तो बता दो। खड़े हो। उज्जवल। उज्जवल, उज्जवल नाम है इनका, समझ रहे हैं? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैं यहाँ पे क्विज इसलिए नहीं करा रहा हूँ, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड होने के बाद तुम्हारी जॉब लग जाएगी, लेकिन ये बताता है कि तुम आगे क्या करने वाले हो। ऑप्शन
ऑप्शन एक बार और दे रहा हूँ, खड़े हो जाइए। मसूरी गोलीकांड उत्तराखंड राज्य आंदोलन से संबंधित है। कब हुआ? 1 सितंबर 1994, 2 सितंबर 1994, 2 अक्टूबर 1994, 10 नवंबर 1995। सर डी 95। ये भी अच्छी कोशिश है, लेकिन जवाब सही नहीं है। लेकिन ताली बजाइए, अच्छी कोशिश। आई ऑलवेज अप्रिशिएट योर मोटिवेशन। तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है मैं ये देखना चाहता हूँ। मैं 1 घंटे से बोल रहा हूँ, क्या आवाज़ कम हो रही है? ये क्या दिखा रहा है? व्हाट इज इट? अभी एक और देंगे तो चांस हो ही जाएगा। सही है। हाँ, नेक्स्ट आप बता दीजिए इसी ऑप्शन में। इसी में हाँ, बोल दे भाई। सर, 1 सितंबर ये भी गलत। ये भी गलत। ये करेगा। अब नेक्स्ट वाला बॉय बताएंगे तो सही नहीं होगा। इसका आइडिया सही था लेकिन आंसर गलत है। नेक्स्ट वाला तुम बता दो, वो सही हो जाएगा। अरे भाई, बॉयज को तो मैं बहुत आगे निकालना चाह रहा हूँ, लेकिन अभी तो लड़कियाँ टॉप कर रही ना हर एरिया में। हाँ, और आप सब लोग अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, एकेडमिकली आगे बढ़ना चाहो, कल हो ये मत कहना मेरे माता पिता ने नहीं पढ़ाया, मुझे अच्छा टीचर नहीं मिला, मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिला। ये दुनिया का सबसे अच्छा कॉलेज है, यहाँ दुनिया के सबसे अच्छे टीचर रहते हैं। तुम्हें पता ही नहीं है। सारे हीरा गवा करके एक बच्चा तो कहा कि अरे ये तो हीरा था, वो सही में हीरा ही था, लेकिन आपने फेंक दिया उसको। गढ़वाल और कुमाऊं के बीच प्राकृतिक सीमा कौन सी पर्वत श्रृंखला बनाती है? कौन है सर? दे दो उसको। नंदा देवी, त्रिशूल, दूधा तेल तोली, चौखंबा। दूधा तोली। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट, उत्तराखंड के किस स्थान पर भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान स्थित है? कौन है? ये लड़का है। रुड़की, देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार। सर मैं नहीं हूँ। ये है क्या? इलम। देहरादून इज द राइट आंसर। वेरी गुड, ताली बजा दो। आप कामयाब होते हो आप अपनी नीयत की वजह से, ये सचमुच तुम पढ़ना चाहते हो उसके लिए, ठीक है? आप इसलिए कामयाब नहीं होते कि आप कितने तेज हो, कितना भाग सकते हो। जीवन में सफल, बस लास्ट है, सफल वो नहीं होते जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। आप इतिहास के सर्वेक्षण उठा करके देख लो। आइंस्टीन का नाम सुना है? बेवकूफ लड़का था, कहाँ पहुँच गया? एक खरगोश की चाल चाहे जितना भी तेज हो वो बहुत पीछे रह जाएगा। समझ रहे हो? अगर तुम्हारे अंदर सफलता पाने का जज्बा है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें, अब वो तुम्हारी तालियों में दिखनी चाहिए। चलो एक बार जोर से ताली बजा दो। नेक्स्ट, 7 ताल झील किस जिले में स्थित है? अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, पौड़ी। नैनीताल। राइट आंसर, नैनीताल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चिपको वोमेन के नाम से किसे जाना जाता है? बछेंद्री पाल, गौरा देवी, तीलू रौतेली, कमला देवी चट्टोपाध्याय। गौरा देवी। गौरा देवी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, बस 2 क्वेश्चन। उत्तराखंड में औली नामक स्थान किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? योग और ध्यान, मंदिरों के लिए, स्कीइंग के लिए, रॉक क्लाइंबिंग के लिए। कौन है? कौन बोलेगा? उत्तराखंड में औली बोलेगी? ये बोलो। उत्तराखंड में औली नामक स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? योग और ध्यान, मंदिरों के लिए, स्कीइंग के लिए, रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग। कोशिश अच्छी है बट गलत हो गया है जवाब। कोई बात नहीं, इनके लिए ताली बजाओ। नेक्स्ट, हाँ बताइए। स्कीइंग। स्कीइंग इज द राइट आंसर। स्कीइंग सही आंसर है। लास्ट, आखिरी सवाल। उत्तराखंड के किस जिले की साक्षरता सबसे अधिक है 2011 के अनुसार? ए नैनीताल, बी देहरादून, सी चमोली, डी पौड़ी गढ़वाल। यह है इलम। देहरादून।
मून इज द राइट आंसर। एक बात और बता दें, किसी भी राज्य की राजधानी की साक्षरता सबसे ज्यादा होती है, कॉमन सेंस। एक बार आप लोग इसको इस कॉन्टेस्ट के लिए ताली बजाइए जोर से। Very good। बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा आपका। और आप सब एक बार बोलो, आप सब विनर हो, यू ऑल आर विनर। आप जीत सकते हो, बोलो आई कैन विन, बोलो। इफ यू कैन नॉट से व्हाट विल हैपन, आप कर सकते हो। एक बार बोलो, यू कैन डू, आई कैन डू, बोलिए। ऑब्वियसली। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मजा आ गया, बहुत मजा आया। कैसा लगा प्रोग्राम, कैसा लगा कोई? सर अच्छा था, नॉलेज मिली है, जो नहीं पता था उसके बारे में भी जानने को मिला है, काफ़ी अच्छा था। बहुत बेहतरीन। तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा था। बहुत बेहतरीन। तुम बताओ। बहुत ही अच्छा था। आप बताओ। बहुत अच्छा था, पर अगली बताओ। बहुत अच्छा था, पर अगली बार इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन हैं। इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, सब चीज, साइंस के भी होंगे। कैसा लगा प्रोग्राम? बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? सर उज्जवल। इसमें आप पार्टिसिपेट कंटिन्यू कीजिए। कैसा लगा आपको प्रोग्राम? सर अच्छा लगा। अच्छा लगा, वेरी गुड। कैसा लगा प्रोग्राम? सर बहुत अच्छा लगा। खड़े होकर बताओ, क्या क्या अच्छा लगा? सर नॉलेज की चीज़ें पता चली हमें, जिनको नहीं पता था उनको नॉलेज। आप बताओ, आपको कैसा लगा? सर बड़ी बढ़िया। सर एकदम खड़े हो जाओ। सर मजा आया, सर में नॉलेज मिली, सर मजा आ गया। मजा आ गया। तुम बताओ कैसा लगा प्रोग्राम? पकड़ो इसको। सर बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। और बहुत अच्छा के अलावा और क्या बोल सकते हो? इलम कैसा लगा? बहुत अच्छा। खड़े हो जाओ। अच्छा लगा। अच्छा लगा, होना चाहिए। कब, कितने दिनों पे होना चाहिए? हर हफ्ते होना। हर हफ्ते होना चाहिए। आप बताओ कैसा लगा और कितने दिनों पे होना चाहिए? सर बहुत अच्छा लगा, हफ्ते में एक बार ही होना। हफ्ते में एक बार ये प्रोग्राम करेंगे हम। आपको कैसा लगा? खड़े होकर बताइए। अच्छा लगा। कितने दिनों पे होना चाहिए? हाँ, पहली बार आपने। पहली बार दिया तो अगली बार ट्राई करेंगे और से ज़्यादा। बहुत अच्छा होगा अगली बार के लिए। आप बताइए कैसा लगा? खड़े होकर जल्दी। अच्छा लगा। अच्छा लगा। अगली बार कितने दिनों पे होना चाहिए प्रोग्राम? कोमल आप आ जाओ। आप बताओ कैसा लगा? अच्छा लगा सर। पकड़ो इसको। अच्छा लगा सर, बहुत कुछ जानने को मिला और होना चाहिए। कितने दिन पे होना चाहिए प्रोग्राम? हफ्ते में होना चाहिए। हफ्ते में एक बार प्रोग्राम होना चाहिए। आप बताओ। इन बच्चों का कहना है कि हफ्ते में एक बार। हाँ हाँ जी, प्रोग्राम होना चाहिए हफ्ते में एक बार, हमारी नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या नाम है? आस्था। आस्था। और कौन है? आप बताओ कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। अच्छा लगा। आप जवाब दो या नहीं दो, लेकिन सीखने को मिलता है। कितने दिन पे होना चाहिए प्रोग्राम? हफ्ते में होना चाहिए। हफ्ते में एक प्रोग्राम होना चाहिए। आप बताओ। अच्छा लगा प्रोग्राम। हाँ। हाँ, और हफ्ते में एक बार होना चाहिए। होना चाहिए ना। वेरी गुड। यही वो प्रोग्राम है जो आपको जॉब तक ले जाएगी। आप बताओ। बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। ठीक है, बताओ। सर बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। हाँ जी सर। कितने दिनों पे होना चाहिए आपके हिसाब से? सर हो जाना चाहिए हफ्ते में 2 दिन। हफ्ते में 2 दिन? अरे ये हफ्ते में 2 दिन बोल रही है, ताली बजा दो इसके लिए। आपने बोल दिया, आपने बोला। आप बताओ कैसा लगा? पकड़ो इसको। सर बहुत अच्छा लगा। कितने दिन पे होना चाहिए प्रोग्राम? सर एक हफ्ते में एक बार हो जाना चाहिए। हो जानी चाहिए, उसको दो। आपको कैसा लगा और कितने दिन पे होना चाहिए प्रोग्राम? सर अच्छा लगा। कितने दिन पे होना चाहिए प्रोग्राम? सर 1-2 दिन। सर 1-2 दिन में होना चाहिए। 1-2 दिन में? हफ्ते में एक दिन, हफ्ते में एक दिन इन्होंने कहा है। आई विल ट्राई, कम से कम 15 दिन में भी एक बार हो जाए, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि हफ्ते में एक दिन। आप कुछ मत करो, इस प्रोग्राम में सिर्फ शामिल हो। ये वो प्रोग्राम है जो आपको आने वाले वक्त में जॉब तक पहुंचाएगा। याद रखना, जॉब बहुत ज़्यादा आने वाली है, बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है, सारे बैकलॉग खत्म हो जाएंगे। तो आप लोग फिर से तैयारी पे ध्यान दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप भी कुछ बोलेंगे? आप भी कुछ बोल दीजिए, बड़ा अच्छा लगता है। हाँ। अफरोज सर सोशलॉजी डिपार्टमेंट के सर, HOD वहाँ के, और आपके लिए इस तरह के प्रोग्राम समय समय पे लाते रहे हैं और लाते रहेंगे। साथ चाहिए उन्हें आप लोगों के जैसे बच्चों का जो ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो भी शुरू कर दें, ताकि इस तरह से आपको फ्यूचर में कुछ करने का मौका मिलेगा। ठीक है ना? फ्यूचर में सबने कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है ना? तो उसके लिए तैयारी आज से शुरू करनी पड़ेगी आपको। अभी से सोच लें और ये आपके लिए बेस तैयार करेगा। और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड प्रिपेयर वेल। थैंक यू वेरी मच। ताली बजाइए जोर से। कोई बच्चा है जो कुछ बोलना चाह रहा है अपनी इच्छा से, वो उसको दीजिए मैम माइक।
अरे मैं यही चाह रहा हूँ ना कि आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो। सर जो आपने क्विज़ लिया उससे बहुत अच्छा लगा, बट सर ये क्विज़ अगर इंग्लिश में भी आप कंडक्ट करा सके तो बेटर होगा। बिल्कुल, मैं इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, फारसी, अरबी सब में करा सकता हूँ, लेकिन अभी इंग्लिश की डिमांड हुई है। आई विल डू इट इन इंग्लिश श्योरली। नहीं मतलब ऐसा भी कर सकते, लेकिन एक्चुअली क्या है, टाइम का भी। हाँ अब कितनी कोई बोले कुमाऊनी में भी कीजिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है। तुम जब सारी बात समझ पा रहे हो, उसमें इंग्लिश का कोई मतलब नहीं है। क्रिकेट किस भाषा में होती है? बट शुरू से इंग्लिश मीडियम में है ना। ऑब्वियसली आई विल रिपीट इट इन इंग्लिश, नो डाउट। मैं इंग्लिश में भी रिपीट कर दूंगा नेक्स्ट टाइम से, लेकिन हम इंग्लिश में कर दिया और इंग्लिश वाले भाग गए। ओके सर, थैंक यू। टाइम उसमें ज़्यादा, लेकिन आपका स्वागत है, बहुत अच्छा आपका है, इंग्लिश में रहेगा और तुम सब लोग कॉमर्स वाले शामिल हो गए इंग्लिश में। और ये माने नहीं रखता है कि आपने कितना सवाल का जवाब दिया है, ये माने नहीं रखता है कितना जवाब दिया है। माने क्या रखता है जिंदगी में, आप कितने उत्साह में हो किसी भी काम में। समझ रहे? अब कोई मेहमान आया आपके घर, वेलकम, अच्छा लगा आप आए, और अरे आगे क्या बात है, उसको जिंदगी भर याद रहेगा। क्या बात है, मजा आ गया, आप मेरे यहाँ आए। वो आदमी ना तुम्हारे लिए जो गिफ्ट नहीं लाता था, अब गिफ्ट लेके आएगा। हमारी रूह का याद रखना, समझ रहे? ऐसे तुम्हारा कैरियर बनता है। तो जब तक उत्साह नहीं है, इसका मतलब वो चीज़ तुम्हारे अंदर नहीं है, तो उत्साह पैदा करो। बहुत बेहतरीन, एक बार इसके लिए ताली बजा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। और कोई बच्चा है जो अपनी इच्छा से बोलना चाहता है? थैंक यू वेरी मच। बताएंगे अभी बच्चे।